हाँ जी बेटा जी, लास्ट क्लास के अंदर बेटे आपने एलगी के जनरल फीचर्स डिस्कस किए सीगे। ठीक है, अज बेटे कल की क्लास के अंदर भी परसों की क्लास के अंदर भी आपने डिस्कस किया सीगा कि आप एलगी नूं 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज करते हैं। किहड़ियां 3 कैटेगरीज ने? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, मैं इन्हां दे जनरल फीचर्स भी दसूँगी, लेकिन उन्होंने टेबुलर फॉर्म बनया होया है। 6 ने टोटल, मेरे को 10 डिफरेंसिस ने। पहले आप 6 नोट करांगे, फिर आप नैक्सट 4 जिहड़े रह गए वो नोट करांगे। ठीक है, फस्ट ऑफ ऑल बेटे आप शुरू करते हैं ग्रीन एलगी तो ही। जो ग्रीन एलगी है, वैसे इत्थों दी ही पूरा हो जाना है। जो ग्रीन एलगी है उहदा जिहड़ा बायोलॉजिकल नेम है दैट इज़ क्लोरोफाइसी। क्यों? क्योंकि उहदे कोल जिहड़ी पिगमेंटेशन है वो हायर प्लांट्स वाली है। क्लोरोफिल ए दे नाल क्लोरोफिल बी दा प्रेजेंट होना, दैट इज़ द पिगमेंटेशन इन द हायर प्लांट्स। ये आप कित्थे जाके पढ़ांगे? होर हायर एंड हायर प्लांट्स के अंदर पढ़ांगे। ठीक है, उस तो इलावा जो अपने को क्लोरोफाइसी है ये मोस्टली फ्रैश वाटर के अंदर मिलती है 90%, एंड 10% इट इज़ फाउंड इन द मैरीन वाटर। ठीक है, शैलो डेप्थ, क्योंकि फ्रैश वाटर दी नहरां ज़्यादा डीप नहीं होंदियां ना, इस करके इनू लिखिया होया है फाउंड इन शैलो डेप्थ। हैबिटेट का मतलब की? हैबिटेट का मतलब की होंदा बेटे? हैबिटेट का मतलब होंदा तुसी कित्थे रहने हो, थोड़ी जगह की है रहन दी, दैट इज़ हैबिटेट। हैबिट की होंदा मतलब तुहाडा उत्थे कि किवें दा तुहाडा स्ट्रक्चर किवें दा है, दैट इज़ योर हैबिट। हैबिट के अंदर है बेटे ये यूनीसैल्यूलर फॉर्म के अंदर भी रह जाती है। कॉलोनियल मतलब सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के नाल जुड़ जुड़ के कॉम्पलैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट कर दें। कॉलोनियल मतलब ग्रुप बना के रहना, कॉलोनियल। फिलामेंटस मतलब लंबे लंबे फिलामेंट्स बना लेना। ठीक है, सैल वॉल के अंदर ये कोल 2 कंपोनेंट्स होंगे, सैलुलोज एंड पेक्टोज। ठीक है, पैक्टिन होंगे बेटे, पैक्टिन लिख लो, सैलुलोज एंड पैक्टिन। पिगमेंटेशन आई टोल्ड यू अर्लियर। कलरेशन के अंदर आ गया बेटे, इहदा कलर ग्रीन है, लेकिन ये अंदर क्लोरोप्लास्ट की शेप डिफरेंट होंगी है। जनरली तुसी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाते सी क्लास 10th के अंदर, तो तुसी कहंदे सीगे कि ये डबल मैम्ब्रेनल ऑर्गेनल है, ये अंदर थाइलैकोइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, बट ये अंदर वो शेप है जी डिफरेंट होंगी। किसी के अंदर डिस्कॉइड है, किसी के अंदर क्यूबॉइडल है। द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कुड बी डिफरेंट। ठीक है, हुण आ जाओ बेटे फियोफाइएसी, ब्राउन एलगी। क्यों ब्राउन है? क्योंकि ये कोल पिगमेंट्स प्रेजेंट ने, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। इहदा कलर भी ऑलिव ग्रीन, डार्क ग्रीन तो ब्राउन हुंदा जांदा है इस एलगी दा। एंड ये मेजरली मैरीन है, मतलब ये अंदर तुसीं ऐं कह सकते हो कि इट इज़ 90, ये अपोजिट है 90% मैरीन, तो कुछ ये फॉर्म्स ने जिहड़ियां माइनर फॉर्म्स दे आर फाउंड इन द फ्रैश वाटर। ठीक है, उस तो बाद है बेटे सैल वॉल के ऊपर की प्रेजेंट है। जो ये स्ट्रक्चर है वो बाहर, सब तो बाहर सैल वॉल है, प्लांट सैल के बाहर सैल वॉल प्रेजेंट है। सैल वॉल कवर होंगी है जिलेटिनस सबसटेंस जिसका नाम है एल्जिन दे अंदर पावर होंगी है कि इट हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर। ये बहुत सारा पानी अपने अंदर समा के रख सकती है। दैट इज़ द एग्जाम्पल वी हैव इज़ द सेलुलोज के नाल इहदी बॉडी कादी बनी हुई है? एल्जिन दी बनी हुई है। ठीक है, उस तो बाद आ जाओ इहदी बॉडी दी स्ट्रक्चर किवें दी है? ये भी सिंपल है, ब्रांच्ड मीनस ब्रांचिंग शो करता है। फिलामेंटस है, लंबा है। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स ने लाइक कैल्प्स, मैं कल भी दसिया सी शायद। कैल्प्स है ना, बहुत बड़ी लार्ज फॉर्म ऑफ द एलगी होंदा है जिहड़ा कि बहुत लंबे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। एंड समटाइम्स वो जिहड़े शिप्स होंदे ने, मैरीन शिप्स, उन्होंने बेस के नाल जाके अटैच हो जाता है तो उन्होंने प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। ठीक है, दैट इज़ द कैल्प्स की प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, बहुत लंबा है, लार्जर एंड फॉर्म्स द एयर ब्लैडर्स फॉर बायोंसी। जिहड़ी इहदी प्लांट बॉडी है उहदे 3 पार्ट्स होंदे ने। ब्राउन एलगी के केस दस रही हाँ, कल भी दसिया सीगा, होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर है, स्टेम है जिहड़ी उस टाइप है, सब तो नीचे होल्ड फास्ट है, सब तो ऊपर जिहड़ी पत्ते की तरह स्ट्रक्चर है उन्होंने आपां कहंदे आ फ्रॉन्ड। ठीक है, फ्रॉन्ड।
उस तो बाद आ जाओ बेटे रोडोफाइएसी, रेड एल्गी है, ये भी मैरीन है, इट इज़ ये ज़्यादातर है ही मैरीन, इट इज़ आप कह सकते एक्सक्लूसिवली मैरीन है। मल्टी सैलूलर कॉम्पलैक्स ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है जी वो सैलूलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई है, ये अंदर क्लोरोफिल ए दे नाल डी है। इस तो इलावा ये कोल आर रेड पिगमेंट्स प्रेजेंट है, आर फाइकोएरिथ्रिन एंड आर फाइकोसायानिन। ठीक है, अपन एक रेड टाइड पढ़िया सीगा, कित्थे पढ़िया सीगा रेड टाइड इफ यू रिमेंबर, रेड टाइड पढ़िया सी डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, उन्होंने अंदर पिगमेंट सीगी एरिथ्रिन, इस करके ये अगे आर फाइको एरिथ्रिन लगाता बेटे, आर फाइको मतलब प्लांट के अंदर प्रेजेंट होने वाली पिगमेंट है एंड आर फाइको सायानिन सेकेंड पिगमेंट इट हैज़, तो ये रेड कलर दिंदी है बेटे। ठीक है, हुण अपने को बेटे इन्हां दा ये अपने को 6 डिफरेंसिस ने, इस तो इलावा अपने को टोटल 10 डिफरेंसिस ने 7th 8th 9th एंड 10th। एक एग्जाम्पल्स दा, एक इन्हां दी बॉडी के अंदर ए सैक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दा, एक सैक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वन वी हैव इज द दैट इज़ योर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जिहड़ी वो किस मैथड दे नाल हुंदी है। ठीक है, पहले आप इत्थों तक तुसी नोट करना कर लो, जिहड़े बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो बच्चे इत्थों तक की कर लो, इनू अपना नोट कर लियो पॉज करके वीडियो, फिर उस तो बाद करना है। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ऑफलाइन ने उन्होंने नोट कर ही लिया उन्हें नाल तो इत्थों तक बेटे तुसी क्रैमिंग करना है। ग्रीन वाई इट इज़ ग्रीन, वेयर इट इज़ फाउंड, बॉडी किवें दी है, सैल वॉल किवें दी है, क्लोरोफिल केड़ा प्रेजेंट है, कलरेशन है जी बॉडी के अंदर वो किवें दी है। सिमिलरली इधर आ जो ब्राउन है, मैरीन है, ब्रांच्ड है, सेलुलोज प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर है। रोडोफाइएसी रेड है, मैरीन है, मल्टी सेलुलर है, सेलुलोज प्रेजेंट है, क्लोरोफिल है एंड रेड कलर है। ये क्लोरोफिल याद करने का एक तरीका दस दियाँ, ए सब कोल है, कैरोटीन कैरोटीनोइड्स एंड ये कोल फाइको एरिथ्रिन फाइकोसायानिन, ये याद करने पैणगे। ए तीनों कोल है, ए फिर बी सी डी, ए देन बी सी डी सब कोल एवें आ गया। दिस इज द differences between, these are the differences between the 3 forms of the algae। clear, अगर मैं इन्हों थोनों कल्ले कल्ले नू करके दसा तो ग्रीन एल्गी है जिहड़ा बेटे इहदा बेसिक पॉइंट है कि इट इज़ फाउंड इन फ्रैश वाटर। उस तो बाद फ्रैश वाटर तो इलावा जिथे भी पानी प्रेजेंट है ये ट्री ट्रंक के नाल प्रेजेंट हो सकती है, ये किसी प्लांट की बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट चली जाती है। ठीक है, प्लांट की बॉडी के नाल एसोसीएटेड रहती है। क्लियर, उस तो बाद आ जाओ बेटे इन्हां दी बॉडी यूनीसैलुलर कॉलोनियल एंड फिलामेंटस है। एग्जाम्पल्स करनिया ने तो बेटे यूनीसैलुलर की एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनस, कॉलोनियल की एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड वी हैव इज द थर्ड फिलामेंटस है जिहड़ा ओदी एग्जाम्पल है वी हैव इज क्लैडोफोरा। 3 एग्जाम्पल्स आर देयर। उस तो बाद है बेटे शेप्स ने जिहड़ियां सैल्स दी वेरीएबल है, क्यूबॉइडल लॉन्ग किवें दी भी शेप हो सकती है। आही सेम टू सेम पॉइंट्स ने बेटे। ठीक है, उस तो बाद अपने को नैक्सट पॉइंट्स जिहड़े नैक्सट पॉइंट्स ने वो किने इन्हां दी रिप्रोडक्शन दे उपर ने। क्लीयर है, तो 6 पॉइंट्स सेम टू सेम आप फियोफाइएसी दे अंदर बुक चो तुसी रीड करोगे तो आही पॉइंट्स बना के दिते होंगे, बस हैडिंग्स नहीं दित्तियां हुई उन्होंने, जनरल पॉइंट बना के दिता हुआ है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन एल्गी। ठीक है, फिर दिता होगा इट फाउंड्स इन द मैरीन वाटर। फिर थर्ड पॉइंट बनाता होगा यदि बॉडी किवें, इट इज सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी। एग्जाम्पल इज कुछ लंबे भी ने, कैल्प इज द एग्जाम्पल। फोर्थ पॉइंट देता कि यदि सैल वॉल है जी वो सेलुलोज की बनी हुई है बट वो बाहर एल्जिन भी प्रेजेंट है। एल्जिन की करता है वाटर नू होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्लीयर, नैक्सट आ जो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है। कलर की है बॉडी का ब्राउन है, ऑलिव टू ब्राउन कलर है। एम आई ओके? ठीक है, तो इतों तक बेटे 6 डिफरेंसिस ने। नैक्सट आप चलते हैं 7th to 10th डिफरेंस से। हाँ जी बच्चे, नैक्सट डिफरेंसिस वाल चलते हैं बेटे। हुण आ गया सब तो फर्स्ट 7th डिफरेंस है जिहड़ा इन्हां दी बॉडी के अंदर फूड रिजर्व है जिहड़ा वो किवें हुंदा है, हाउ द फूड इज रिजर्वड। इहदी बॉडी के अंदर फूड रिजर्व है जिहड़ा वो पायरीनोइड्स यानी कि ऑयल बॉडी ऑयल ड्रॉपलेट्स हुंदियां ने उन्हां दी फॉर्म च स्टार्च है जिहड़ा उन्हां ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। प्रोटीन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट।
ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰਸ ਕੱਲੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੀਟੋਲ, ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਸ਼ੂਗਰ, ऑल ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ऑल ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ OH ਗਰੁੱਪ, ਤਾਂ ਮੈਨੀਟੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਡੋਫਾਈਏਸੀ ਇਟ ਵਿਲ ਸਟੋਰ ਫਲੋਰੀਡੀਨ ਸਟਾਰਚ, ठीक है। स्टार्च का स्ट्रक्चर की है दैट इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन, शुगर्स आर देयर, ठीक है। ये आप पढ़ांगे हजे बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर, तो उदों होर क्लीयर हो जाऊगा कि प्रोटीन्स के नाम किवें दे ने, शुगर्स के नाम किवें दे ने एंड फैट्स के नाम किवें दे ने, ठीक है। तो जिहदे नाल ग्लाइकोजन एवें दे नाम ने जिहड़े सारे कार्बोहाइड्रेट्स हुंदे ने, ग्लूकोज लाइक स्ट्रक्चर्स, क्लियर। स्टोरेज उस तो बाद जो वैजीटेटिव प्रोपेगेशन, वैजीटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है मैं क्या सीगा कि जदों बॉडी के अंदर कोई स्पैशल स्ट्रक्चर नहीं बन रही, बॉडी आप ही ब्रेक हो रही है, तो तिन्ना दे अंदर फ्रैगमेंटेशन है, तिन्ना दी ही बॉडी जदों माड़ी जी पानी दे नाल ब्रेक होई किते होर चली गई तो दैट विल फॉर्म द सेम स्ट्रक्चर समवेयर एल्स इन द सी और समवेयर एल्स इन द वाटर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द vegetative propagation when there is no special structure formation, same body तो ही ਉਹਦਾ कोई part break होया ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ बनाता। asexual reproduction, asexual reproduction ਦੇ ਅੰਦਰ spores बनते हैं, ठीक है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ spores है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ spores है, but ਇਹਦੇ ਕੋਲ spores ने ना ਜਿਹੜੇ ਉਹ non motile है। non motile ਦਾ मतलब स्पोर्स के ऊपर कोई फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट, कोई चलन वाली स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट, ठीक है। नॉन मोटाइल दिस इज द ओनली फॉर्म जिहदे अंदर नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं। रेस्ट दोनों के अंदर किहड़े स्पोर्स बन रहे हैं, जूस्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। जूस्पोर्स किवें दे हुंदे ने, पीयर शेप्ड बॉडी है एवें दी, ऊपर दो फ्लैजेला ने, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजेला, वन इज बिग एंड वन विल बी स्मॉल, ठीक है। ये जिथे जाके गिरे, ये जिथे जाके गिरे ये नवा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देंगे। तब मोटाइल मतलब लोकोमोशन, फ्लैजेला प्रेजेंट होना, बाई फ्लैजिलेट मतलब दो फ्लैजेला प्रेजेंट होना, बाई फ्लैजिलेट। अनइक्वल मतलब दोनों फ्लैजेला का साइज छोटा है, लेटरली प्लेस्ड मतलब साइड ते प्रेजेंट ने, ठीक है। लेटरली प्लेस्ड फ्लैजेला, ये अंदर भी सेम टू सेम है जो ये अंदर है, मोटाइल, बाइफ्लैजिलेट, अनइक्वल फ्लैजेला, लेटरली प्लेस्ड फ्लैजेला। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जेडे स्पोर्स बने अगर तो स्पोर्स जाके नवी स्ट्रक्चर बना देंगे तो दैट विल बी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर ये स्पोर्स आपस च फ्यूज हो रहे हैं तो दैट विल बी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, स्पोर्स आर फ्यूजिंग विद ईच अदर, फिर उत्थे 2n स्ट्रक्चर बनया, उस 2n ने की किया, जाइगोटिक मियोसिस किया। और जाइगोटिक मियोसिस की करूगी, स्पोर्स फॉर्म करूगी, स्पोर्स जाके नवे डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्स होकर नवी बॉडी क्रिएट कर देंगे, ठीक है जी। तो सैक्शुअल रिप्रोडक्शन च 3 मैथड है, आइसोगैमी, एन आइसोगैमी एंड ऊगैमी। ये कोल भी 3 मैथड है, आइसो एन आइसो ऊ, ये कोल इको ही मैथड है ऊगैमी। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 3? आइसोगैमी जदों गैमीट्स बिल्कुल सेम साइज दे होंगे, शेप सेम साइज सेम, दोनों के ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे तो दोनों ते ही प्रेजेंट होंगे, दोनों च नहीं प्रेजेंट तो दोनों च नहीं प्रेजेंट होंगे। ये नहीं होगा भी एक दे ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट है दूसरे के ऊपर नहीं प्रेजेंट, एवें दा कुछ नहीं होगा, दैट इज आइसोगैमी। आइसो मतलब साइज, शेप, फ्लैजेला सेम, क्लियर। एन आइसो, एन आइसो का मतलब है साइज दे अंदर डिफरेंसेस ने जेड़े, थोड़ा साइज दे अंदर डिफरेंस होगा बट मोटिलिटी दोनों च होगी या दोनों च नहीं होगी। साइज सेम नहीं है बट फ्लैजेला या तो दोनों को ही नहीं प्रेजेंट या दोनों को ही प्रेजेंट है, दैट इज एन आइसोगैमी। व्हेन देयर इज द डिसिमिलैरिटी इन साइज बट नॉट इन द लोकोमोशन, क्लियर। ऊगैमी, ऊगैमी दे अंदर एक स्ट्रक्चर छोटी है एक बड़ी है बट ये चल भी नहीं सकती, ये चल सकती है मतलब मोटिलिटी शो कर रही है, दैट इज ऊगैमी। स्पर्म दे कोल फ्लैजेला प्रेजेंट है, वो एग नू हिट करन लई आ रहा है बट एग हिल नहीं रहा, दैट इज ऊगैमी। सेम इज हेयर, आइसोगैमी एन आइसोगैमी एंड ऊगैमी, बट ये कोल तो मोटाइल स्ट्रक्चर्स ही नहीं बनदियां, इस करके ये कोल केड़ा होगा, सिर्फ ते सिर्फ ऊगैमी, ओनली ऊगैमी विल बी देयर।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ आ जाओ एग्जाम्पल्स के अंदर ये 4 एग्जाम्पल्स कर लो सफिशिएंट है थोड़ी NCERT के अंदर जिन्नियां एग्जाम्पल्स ने वो सारिया एग्जाम्पल्स याद करनिया ने मोस्ट प्रोबेबली ये चारों एग्जाम्पल्स NCERT कवर्ड है अंडर द क्लोरोफाइएसी क्लेमाइडोमोनस यूलोथ्रिक्स वॉल्वॉक्स एंड स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा रिबन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, अगर तुहानू पता होगा एवें दी स्ट्रक्चर होंदी है। क्लेमाइडोमोनस है जिहड़ा वो सिंगल यूनीसैल्यूलर हुंदा है, ये कोलोनियल ते फिलामेंटस हुंदे ने। ठीक है, उस तो बाद आ जाओ लेमिनेरिया फ्यूकस एंड सारगैसम किहदे च आ गए फियोफाइएसी दे अंदर आ गए। लास्ट इज रोडोफाइएसी जेलीडियम पोरफायरा एंड कॉन्ड्रस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रेड एल्गी। ठीक है, हुन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन्हां दी ना इकनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हुंदी है। वट इज द इकनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफाइएसी, इत्थों दी 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, वो थोड़े दिमाग च रखना, मैं फ्लो चार्ट च नहीं दे रही हैगी। ठीक है, एंड वट इज़ द इकनॉमिक इंपॉर्टेंस, देखो कोई भी चीज़ है धरती के उपर अगर वो प्रेजेंट है तो आपको कोई ना कोई बेनीफिट तो हो रहा होना है ना, ताई वो प्रेजेंट है। तो वट इज़ द इकोनॉमिक मतलब किसी देश के अंदर अगर एवें दे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो उन्होंने की बेनीफिट है, दैट वी आर गोइंग टू कवर अंडर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफाइसी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फियोफाइसी एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द रोडोफाइसी। क्लियर है बेटा जी। हुण अपने को आ जाओ, अपने को सब तो फर्स्ट है बेटे क्लोरोफाइसी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की है। क्लोरोफाइसी दे अंदर सब तो फर्स्ट है बेटे क्योंकि ये ग्रीन इन कलर है, तो बहुत सारे जीव समुद्र के अंदर या रिवर के अंदर इनू खान का काम लेंदे, तो इट एक्ट्स एज अ फूड एंड फॉडर, बेसिकली आप फूड ही कहांगे, फूड फॉर मैनी ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उस तो इलावा यदि बॉडी चो कुछ ऐसे कैमिकल्स ने जिहड़े वो बनते हैं जिहड़े कि एज अ एंटीबायोटिक काम आते हैं। ठीक है, दे एक्ट एज अ एंटीबायोटिक एंड दे ऑल्सो हेल्प्स इन द सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल का मतलब की है समुद्र जिहड़ा गंदा पानी है उन्होंने साफ करने का काम भी कर रहे हैं, दैट इज़ द कैटेगरी ऑफ क्लोरोफाइसी। क्लियर है, तो क्लोरोफाइसी है जिहड़ी वो सीवेज डिस्पोजल हेल्प कर रही है, इस तो इलावा एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प कर रही है एंड इट एक्ट्स एज अ फूड फॉर मैनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है, उस तो बाद आ जाओ बेटे वट इज़ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के अंदर मैं हुणे ही क्या एदा भी सेम काम है, ये भी एज अ फूड एक्ट करती है। बहुत सारे ने जिहड़े समुद्र के अंदर जीव ने उन्होंने खाने का काम करते हैं, फूड है। बट ये कोल जिहड़ा आपां इत्थे एल्जीनिक एसिड पढ़िया सीगा ना, दैट एब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडी, दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। और कुछ स्लिपरी सबसटेंसेस भी फॉर्म करता है, तो अपने को बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स ने जो एल्जीनिक एसिड के नाल बनते हैं। ठीक है, इट हैज़ एल्जीनिक एसिड, यदि सैल वॉल के कोल प्रेजेंट सीगा एल्जीनिक एसिड। ठीक है, तो एल्जीनिक एसिड या एल्जीनिक एसिड की करता है बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प करता है। ठीक है, उस तो जिवें अपनी बहुत सारिया अपनी ऑइंटमेंट्स ने बहुत सारिया क्रीम्स ने वो यदि हेल्प के नाल बनदियां ने। ठीक है, इस तो इलावा इन्हां दी बॉडी के अंदर सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दस रही बेटे, ब्राउन एल्गी के अंदर आयोडीन एंड पोटाश जिहड़ा सबसटेंसेस ने वो बहुत अबंडेंस के अंदर, क्योंकि पानी च ने समुद्र के पानी च की प्रेजेंट है, सॉल्ट्स प्रेजेंट ने, तो उन्होंने सॉल्ट्स नू स्टोर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक रिसोर्स है अपने कोल कीदा पोटाश दा ते आयोडीन दा। ठीक है, के एंड आयोडीन आई एंड के दा रिच सोर्स है। उस तो इलावा ये बहुत सारिया मेडिसिन्स की फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। रोडोफाइएसी थर्ड एल्गी, एदा आपां की है बेटे, ये भी एदी बॉडी के अंदरों दी ना ब्रोमीन मिलता है, ब्रोमीन, इट इज़ द रिच सोर्स ऑफ ब्रोमीन। फर्स्ट इज सेम फूड फॉर द मैनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रोमीन के अंदर ये हेल्प करता है। ठीक है, तो इन्हों की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बेटे, एक तो ब्रोमीन वाला पॉइंट चंगी तरह याद कर लियो, एक अपने को जो मैं थोड़ा उन्हें एल्जीनिक एसिड वाला एल्जीनेट वाला पॉइंट दसिया सी फियोफाइएसी के अंदर, उन्होंने चंगी तरह याद कर लियो बेटे। ठीक है, तो दैट इज़ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ द एल्गी। क्लियर, इस तो नेक्स्ट बेटे आप स्टार्ट करांगे, अपने को है वी हैव इज द नेक्स्ट कैटेगरी। इतों तक बेटे अपना एल्गी कंप्लीट हो गया। अगर एक बार मिनरल रिवाइज करना है तो फिर कर लो। थैलॉइड बॉडी है,
ठीक है। थैलॉइड बॉडी है, मतलब थैलॉइड का मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, नो रूट नो शूट नो स्टेम, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पानी के अंदर ही प्रेजेंट है, इन्हां दे कोल पिगमेंट्स प्रेजेंट है, तो इस करके अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं। प्लांट की कैटेगरी के अंदर सब तो छोटा प्लांट दुनिया ते जो फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं आया सी वो एलगी सी। फिर आप एलगी नू डिवाइड करता कि दे अंदर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करता, ब्राउन एलगी, रेड एलगी एंड ग्रीन एलगी। तो इन्हां दे अंदर डिफरेंसिस ने जेड़े बहुत इंपॉर्टेंट ने बेटे अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है। तो इस तो अगला अपने को नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, चलो बेटे ब्रायोफाइट्स है जोड़ा आप कल शुरू करांगे। ठीक है, टुमारो वी विल बिगिन विद द ब्रायोफाइटा। ठीक है।